गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्राचीन वैज्ञानिकों के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, भारत की प्राचीन सभ्यता अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचारों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध रही है। यहाँ विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और वास्तुकला के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियाँ देखने को मिलती हैं। दोस्तों, भारतीय खगोल विज्ञान ने ग्रहों की गति, सौरमंडल और पृथ्वी के घूर्णन जैसे विषयों पर गहन अध्ययन किया है। और ये अध्ययन तब किए गए हैं जब हमारे देश में जैसे कि आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी। बहुत ही प्राचीन, जैसे हम 2000, 3000, 4000, 5000 वर्ष पूर्व की बात हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ गणित के क्षेत्र में भारत ने दुनिया को शून्य का उपहार दिया। दशमलव प्रणाली, वर्गमूल, त्रिकोणमिति और बीजगणित जैसी विधाओं का विकास भारत में ही हुआ है। आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र ने प्राचीन भारत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी बनाया। प्राचीन ग्रंथों में नाड़ी विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान और सर्जरी के अद्भुत विवरण भी मिलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं महान वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी उपलब्धियों ने यह स्पष्ट किया है कि प्राचीन भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान अद्वितीय था। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो प्राचीन भारतीय विज्ञान का ज्ञान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वैज्ञानिक के नाम के साथ, बौधायन। दोस्तों, बौधायन को पाइथागोरस प्रमेय के पीछे मूल गणितज्ञ माना जाता है। पाइथागोरस का जन्म जो है 800 ईस्वी पूर्व हुआ था। दोस्तों, ये पेशे से गणितज्ञ, पुजारी और वास्तुकार थे। अगर बात की जाए पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, वास्तव में पाइथागोरस प्रमेय से बहुत पहले से जाना जाता था और यह भारतीय ही थे जिन्होंने पाइथागोरस के जन्म से कम 1000 साल पहले इसकी खोज की थी। सबसे पहले शुल्ब सूत्र लिखने का श्रेय उन्हें जाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए, बौधायन को गणित के क्षेत्र में प्रगति के लिए महत्वपूर्ण योगदान का श्रेय दिया जाता है। बौधायन ने बौधायन प्रमेय, पाई का मान, शुल्ब सूत्र और साथ ही साथ 2 का वर्गमूल ज्ञात करने की विधि भी बताई थी। दोस्तों, अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 740 ईसा पूर्व हो गई थी। ये बहुत ही प्राचीन वैज्ञानिक हैं जिनकी बातें हम लोग कर रहे हैं। दूसरे नंबर के वैज्ञानिक हैं ऋषि कणाद। दोस्तों, भारत में कई महान ऋषि मुनि हुए जिन्होंने कई आविष्कार किए और भौतिकी के सिद्धांत दिए। इनमें से एक थे महर्षि कणाद। महर्षि कणाद को परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। इनकी गिनती संसार के सबसे प्राचीन वैज्ञानिक चिंतकों में होती है। वायु पुराण में महर्षि कणाद का जन्म स्थान प्रभास पाटन बताया जाता है। इनके जन्म का नाम कश्यप था। दोस्तों, इनका जन्म आज से 2600 वर्ष पहले माना जाता है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, परमाणु के सिद्धांत की खोज करने की वजह से भी इन्हें कणाद कहा गया, यानी कणों की खोज इन्होंने की थी। महान महर्षि कणाद जी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति प्राप्त की थी। इन्होंने ही, जैसे आज जो हम लोग पढ़ते हैं परमाणु या अणु, इनका सोचिए, इन्होंने इतने पुराने समय में 2600 वर्ष पहले इन्होंने उसका आविष्कार किया। इन चीज़ों को ये समझ पाए थे। नंबर 3 वैज्ञानिक है आचार्य चरक। दोस्तों, चरक कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। आचार्य चरक आयुर्वेद के जनक माने गए हैं। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में प्रसिद्ध हैं। महर्षि चरक की जन्म तिथि के बारे में कुछ निश्चित तथा तथ्य मौजूद नहीं है, लेकिन माना जाता है कि 2300 से 2400 साल पहले उनका जन्म हुआ था। पेशे से वो वैद्य थे और जैसे कि मैंने बताया कि वो कुषाण राज्य के राजवैद्य थे, यानी राजा के वैद्य थे। उनको आयुर्वेद का जनक माना जाता है। उन्होंने ही आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ आज हम लोग खाते हैं, आयुर्वेदिक पद्धति दवाइयों की जो शुरू की थी, तो वो चरक ने ही की थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है। दोस्तों, चौथे वैज्ञानिक हैं महर्षि सुश्रुत। दोस्तों, सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे। वे आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के प्रणेता हैं।
इनको शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है और आज से लगभग 2800 साल पहले इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की थी। दोस्तों, शल्य चिकित्सा के पितामह के प्रणेता आचार्य सुश्रुत का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काशी में हुआ था। इन्होंने धन्वंतरी से शिक्षा प्राप्त की है। सुश्रुत संहिता को भारतीय चिकित्सा पद्धति में विशेष स्थान प्राप्त है। सुश्रुत के नाम पर आयुर्वेद भी प्रसिद्ध है। यह सुश्रुत राजर्षि शालिहोत्र के पुत्र कहे जाते हैं। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक और प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा। 5वें वैज्ञानिक हैं आर्यभट्ट। दोस्तों, भारत में खगोल शास्त्र के सूत्र हमें ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। वैदिक काल में भी कई खगोल शास्त्री हुए। आर्यभट्ट जो हैं उन्हीं में से एक महान वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री हैं। आर्यभट्ट के नाम पर ही अंतरिक्ष में छोड़े गए एक भारतीय उपग्रह का नाम भी है। महान गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आर्यभट्ट का जन्म ईस्वी सन 476 में कुसुमपुर, जो अभी वर्तमान में पटना में हुआ था। यह सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय के समय हुआ था। इनके शिष्य प्रसिद्ध खगोलविद वराहमिहिर थे। आर्यभट्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर मात्र 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्टीय नामक एक ग्रंथ लिखा था। दोस्तों, अगर बात की जाए, ये बहुत बड़े महान गणितज्ञ, खगोलविद, और इन्होंने पाई का बहुत ही सटीक मान का पता लगाया और इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूर्णन करती है। इनकी मृत्यु ईस्वी सन 550 में हो गई थी। 6ठे वैज्ञानिक हैं भास्कराचार्य। दोस्तों, भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। इनका जन्म 1114 ईस्वी विजयपुरा में हुआ था। इनके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है, करण कुतूहल, लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित तथा गोलाध्याय नामक 4 भाग हैं। दोस्तों, आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का रहस्य न्यूटन से कई सदियों पहले भास्कराचार्य ने उजागर कर दिया था। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति की ओर से अपनी ओर खींचती है। यानी ये चीज़ें पहले ही उजागर कर दी गई थी। इन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है, इसी कारण आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं। 7वें वैज्ञानिक हैं वराहमिहिर। दोस्तों, वराहमिहिर ईसा की 5वीं-6ठी शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। वराहमिहिर ने ही अपनी पंच सिद्धांतिका में सबसे पहले बताया कि अयनांश का मान 50.32 सेकंड के बराबर है। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। वराहमिहिर का जन्म सन 505 ईस्वी में एक ज्योतिषी परिवार में उज्जैन में हुआ था। उनके पिता ने ही उन्हें ज्योतिष विद्या सिखाई। कुसुमपुर जाने वाले युवा मिहिर महान खगोलज्ञ और गणितज्ञ आर्यभट्ट से मिले। इससे उन्हें इतनी प्रेरणा मिली कि ज्योतिष विद्या और खगोल विज्ञान को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उस समय उज्जैन विद्या का केंद्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उन्हें अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया, जिससे मिहिर ने सुदूर देशों तक की यात्रा की और यहाँ तक कि यूनान तक भी गए। सन 587 ईस्वी में महान गणितज्ञ वराहमिहिर की मृत्यु हो गई। 8वें वैज्ञानिक हैं नागार्जुन। दोस्तों, भारत में कई महान वैज्ञानिक पैदा हुए, जैसे कि कणाद ऋषि, भारद्वाज ऋषि, बौधायन, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, पतंजलि। ठीक इन्हीं में से महान एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नागार्जुन। महान रसायन शास्त्री नागार्जुन का जन्म संभवतः 931 ईस्वी सोमनाथ, गुजरात में हुआ। ये पेशे से रसायन शास्त्री और धातुकर्मी थे। नागार्जुन ने रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान पर बहुत सारा शोध किया। रसायन शास्त्र पर इन्होंने कई पुस्तकों की रचना भी की, जिसमें रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल, ये बहुत ज़्यादा फेमस बुक्स हैं। रसायन शास्त्री और धातुकर्मी होने के साथ साथ इन्होंने अपनी चिकित्सीय सूझबूझ से अनेक असाध्य रोगों की औषधियाँ भी तैयार की। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कच्छपुट तंत्र, आरोग्य मंजरी, योगसार और योगाष्टक हैं।
9वें वैज्ञानिक हैं जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, जिनका नाम है पाणिनि। दोस्तों, महर्षि पाणिनि को संस्कृत का पिता कहा जाता है। इन्होंने संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। पाणिनि द्वारा लिखे व्याकरण ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी है। दोस्तों, पाणिनि का समय काल अनिश्चित और विवादित है, लेकिन माना जाता है कि इनका जीवन काल 520 से 460 ईसा पूर्व रहा होगा, यानी 5000 वर्ष पूर्व इनका जन्म पंजाब के शालातुला में हुआ था, जो कि अब पेशावर पाकिस्तान के पास है। दोस्तों, महर्षि पाणिनि को उनके भाषा व्याकरण के लिए भी जाना जाता है। इनके द्वारा लिखे संस्कृत के व्याकरण का अनुसरण कर कर ही दुनिया भर के अन्य भाषाओं का व्याकरण निर्मित हुआ। हालांकि इनके पूर्व में भी कई विद्वानों ने संस्कृत भाषा को नियमों में बांधने की कोशिश की, लेकिन पाणिनि का शास्त्र सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। पाणिनि द्वारा लिखा गया व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है।